Now, SEBI, Securities and Exchange Board of India, 1992 में शुरू हुआ था, पर इसका हिस्ट्री हम समझेंगे। स्कैम 92 का सीरियल सबने देखा है, कुछ आई थिंक 10 एपिसोड का था, 9-10। उसमें हर्षद मेहता स्कैम हुआ था। उस समय शेयर बाजार को कंट्रोल रखने के लिए एक संस्था था, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यू। जब देखा कि इतना बड़ा स्कैम हुआ तो गवर्नमेंट को लगा कि कोई स्ट्रॉन्ग संस्था चाहिए जो शेयर बाजार पे ध्यान रखे, कंट्रोल करे, रेगुलेट करे। तो गवर्नमेंट ने एक सेबी बनाया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी एक्ट 1992 बनाया, उसका हेड ऑफिस मुंबई में रखा और ऑफ कोर्स उसके रीजनल और लोकल ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया भी थे। तो जब सेबी बनाया 1992 में, तो कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा, कुछ तो फंक्शन होगा। बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि सिक्योरिटीज मार्केट को प्रमोट करना। इन्वेस्टर्स जिन्होंने करोड़ों का घाटा किया था, सबने स्कैम 92 में बहुत नुकसान हुआ था लोगों को। बॉम्बे का एक फेमस जेके शाह क्लासेस है सीए का, आई थिंक ओनर जमीन में आ गया था, बट उसके स्किल से वापस उसने अपने आप को बिल्डअप किया, आज काफी वापस ऊपर आ गया। तो बहुत लोग को नुकसान हुआ था। मेन तो कंट्रोल करना था, रेगुलेट करना था सिक्योरिटीज मार्केट को। सेबी वक्त के साथ साथ रूल्स और रेगुलेशंस लाता है। बीच के मिडलमैन को रजिस्टर कराना पड़ता है, इन्वेस्टर को नॉलेज गाइडेंस देते रहता है। सारे के सारे शेयर बाजार जो भारत में है, उसका हेड, उसका कंट्रोल, उसका रेगुलेटर सेबी है। अब जब सेबी फॉर्म हुआ तो उसको कुछ फंक्शंस दिए गए। सबसे पहला फंक्शन हमेशा सेबी का टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स है। अब अलग अलग तरीके हैं, जैसे मैंने बताया, ब्रोकर आज शेयर इसके नाम पे, इन्वेस्टर के नाम पे बिंदास शेयर खरीद नहीं सकता, बेच नहीं सकता। पहले वो चुपके से करते थे ब्रोकर्स, अभी एसएमएस, ईमेल, कॉन्ट्रैक्ट नोट आ जाता है ब्रोकर की तरफ से। एसएमएस, ईमेल, एनएसडीएल, सीडीएसएल की तरफ से आता है। सेमिनार्स रखते रहते हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम्स रखते रहते हैं सेबी। आजकल तो तुमको खरीदना है, बेचना है तो ओटीपी लगता है। मतलब पहले इतना आसान नहीं था। पहले इनफैक्ट मुझे ज्यादा आसान लगता था कि फटाफट एग्जीक्यूट करो। आजकल तो ओटीपी का चक्कर आ गया है, पहले ओटीपी लो और ये सब करो। सो थोड़ा टाइट कर दिया है उन लोगों ने। पहले मन मर्जी के हिसाब से लोग इंट्राडे करते थे, अभी तुमको इंट्राडे करना है तो तुम्हारे खाते में पैसे चाहिए। लाख रुपए का शेयर खरीद रहे हो, लाख रुपए का शेयर बेच रहे हो इंट्राडे, तो तुमको खरीदने का लाख रुपए बैंक में बैलेंस चाहिए तो तुम इंट्राडे कर सकते हो। तो या लाख रुपए के शेयर चाहिए, इतना आसान नहीं रहा। मतलब बहुत टाइट कर दिया है सेबी ने। टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स, सेबी को प्रमोट करने की जरूरत ही नहीं है। सिक्योरिटीज मार्केट, यंगस्टर्स में इतना क्रेज आ गया जल्द में पैसा कमाने का, कि कोविड के टाइम में यंगस्टर्स ही नहीं, जो लोग घर पे बैठे थे काम करने के लिए, वर्क फ्रॉम होम में क्वालिटी कम होता ही है जो ऑफिस के लोग होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि घर पे बैठे तो इनफॉर्मल वातावरण रहता है, तो ब्रेक लिया बीच में, क्योंकि ऑफिस में तुम ब्रेक कहाँ लोगे, तुम लगातार काम ही करते जाओगे। तो कोविड के टाइम में सिक्योरिटीज मार्केट डेवलप हो गया। 4 करोड़ जो लोग थे शेयर बाजार में, अभी 8 करोड़ हो गए, और ये आंकड़ा कम नहीं होने वाला है। ऑफ कोर्स घाटा खाए हुए लोग छोड़ेंगे, लेकिन जुड़ने वाले लोग ज्यादा रहेंगे। सो उनको डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स से ज्यादा टेक्नोलॉजी में ध्यान वो लोग दे रहे हैं। डेवलपमेंट तो अपने आप हो ही रहा है इंडिया में। टू रेगुलेट द बिजनेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड एनी अदर सिक्योरिटीज मार्केट, ये काफी रेगुलेट हुआ है। रेगुलेट मतलब कैसे था कि आज कुछ महीने पहले, सितंबर से पहले, आज लाख रुपए का खरीदो, लाख रुपए का बेचो, ठीक है, आसान था। 25 तक का, 50 तक का रहा बैलेंस तो भी तुम कर सकते थे। अभी 1 सितंबर से कायदा वापस बदला, तो तुमको इंटरडे भी करना है तो उतना पैसा बैंक में चाहिए। 5,000 शेयर खरीद रहे हो तो 5,000 शेयर का पैसा चाहिए, तभी तुम इंटरडे कर पाओगे। और कम मार्जिन में करना है तो उसके भी कायदे बहुत सख्त कर दिए, अभी पहले जैसा नहीं रहा।
कि तुम जो मन मर्जी से 50,000 शेयर, लाख शेयर तुम करो ना, लाख शेयर, लेकिन लाख शेयर का 10 रुपए के समय 10 लाख तुम्हारे बैलेंस में होना चाहिए। क्योंकि इंट्राडे करने के लिए जब तुम अभी बेच रहे हो और दोपहर को खरीदोगे, तो खरीदने का 10 लाख तुम्हारे पास कहाँ है? नहीं तो तुम नहीं कर पाओगे इंट्राडे। मतलब तुम्हारा ऐप ही रिजेक्ट कर देगा। तुम जब बेच रहे हो तुम्हारे पास है नहीं, तो तुम्हारे पास उतना पैसा चाहिए, तब जाकर तुम इंट्राडे कर पाओगे। बहुत टाइट किया इंट्राडे को भी उन्होंने, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि सट्टा वाले लोग नहीं रहे, इन्वेस्टर लोग रहे। ये मूल उद्देश्य से भी कहा है। अगेन स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स। पहले ब्रोकर से आराम से तुमको कर्जा मिलता था, तुम बिंदास इंट्राडे करते थे। अभी ब्रोकर भी आसानी से कर्जा नहीं दे पाते। ब्रोकर के ब्रोकर जो रहते हैं, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स, बैंकर टू द इश्यू, ट्रस्ट, सबको रजिस्टर कराना पड़ता है। पहले तो रजिस्टर सबको करना पड़ेगा, सारे ब्रोकर्स को। मर्चेंट बैंक्स, अंडरराइटर्स जो शेयर बाजार में लाने में मदद करते हैं, बीच के दलाल, ठीक है ना। तो इतना आसान नहीं है आज के तारीख में। हर जन को सेबी के पास रजिस्टर करना पड़ता है, और सबका पैन कार्ड, आधार कार्ड, मतलब कोई भी हेरा फेरी आसानी से नहीं कर सकता। जो भी एसोसिएटेड है सिक्योरिटीज मार्केट से, सब के सब रजिस्टर्ड रहते हैं विद द सेबी। और डिपॉजिटरी जो है एनएसडीएल, सीडीएसएल, ये मानते हैं कि डीपी, डीपी मतलब ब्रोकर, डिपॉजिटरी हेड है शेयर्स डिमैट करने का, लेकिन वो भी अल्टीमेटली रिपोर्ट करता है सेबी को। इसलिए तो आजकल डिपॉजिटरी, तुमने शेयर खरीदा, तुम्हारे डिमैट में शेयर्स आए, तो तुरंत डिपॉजिटरी की तरफ से तुमको मैसेज आता है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो रहते हैं, फॉरेन एफडीआई में जो फैक्ट्री में पैसा लगाता है दैट इज कॉल्ड एफडीआई, और जो इंडियन मार्केट में पैसा लगाता है दैट इज कॉल्ड एफआईआई, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। सबको, इकरा, क्रिसिल, सबको रजिस्टर करना पड़ता है विद द सेबी। वेंचर कैपिटल फंड जो स्टार्टअप को फंडिंग करते हैं, या म्यूचुअल फंड्स जो है, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स है जो म्यूचुअल फंड में, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि जो बिना रजिस्ट्रेशन के काम कर सके, सबको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी किया हुआ है। और टू प्रमोट एंड रेगुलेट सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। सेल्फ रेगुलेटरी मतलब जैसे मैंने बताया कि तुम खरीदना चाहते हो इंट्राडे के लिए, तुम्हारा शेयर, तुम्हारा ट्रांजैक्शन ही रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐप में ही इनबिल्ट प्रोग्राम सेल्फ रेगुलेशन के ऐसे डाले गए कि तुम अंधाधुंधी शेयर बाजार में अभी खरीदी बिक्री नहीं कर पाओगे। जो फ्रॉड फ्रॉड होता था, अनफेयर होता था, ये सब भी अभी आसान नहीं रहा। अभी डायरेक्टर्स भी रिजल्ट के कुछ 15-20 दिन पहले नहीं खरीद सकते, उसके बाद भी 10-15 दिन पहले नहीं खरीद सकते, बेच सकते डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स। ये सब कायदे आ गए हैं। मतलब पहले बिंदास लोग इंट्राडे, इंट्राडे नहीं, अपना इनसाइडर ट्रेडिंग करते थे। पहले से इंफॉर्मेशन है तो खरीद लो, मार्केट में न्यूज फैला कि बढ़ेगा दाम, ये सब बंद करा दिया सेबी ने। ऑफ कोर्स चुपके से कुछ लोग रिलेटिव्स के थ्रू करते होंगे, फ्रेंड्स के थ्रू करते होंगे, तो उसको तो रोकना मुश्किल है, लेकिन फिर भी काफी हद तक कंट्रोल में आ गए। टू प्रमोट इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये काफी ईमेल्स मुझे आते रहते हैं। इनके प्रोग्राम्स कुछ ना कुछ चालू रहते हैं, गाइडेंस के प्रोग्राम्स अच्छे रहते हैं, एक आध मैंने देखा होगा, अच्छे रहते हैं इनके एजुकेशन और ट्रेनिंग के हिसाब से, काफी अच्छे प्रोग्राम्स रहते हैं और फ्री रहते हैं। 10वां, टू प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग। मैंने ऑलरेडी बताया, इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब अकाउंटेंट है महिंद्रा का, अभी लेटेस्ट एज्यूम 30 तारीख को रिजल्ट आएगा, तो आज वो शेयर खरीद लेगा, 30 तारीख को रिजल्ट अच्छा आया तो दाम ऊपर जाएगा, तो वो नॉलेज के आधार पर कमा लेगा। लेकिन वो गलत है ना, नॉलेज उसको ही, पूरे पब्लिक को नहीं है, तो उसको बेनिफिट मिलता है। टेक्निकल भाषा में उसको अनजस्ट एनरिचमेंट बोलते हैं, कि तुमको पता है तो तुम फायदा उठा रहे हो, बाकी लोग को नहीं हो रहा है, तो गलत बात है। तो फिर ऑफिसर या अकाउंटेंट ये सब शेयर नहीं खरीद पाएंगे, 15-20 दिन पहले उनको रोक लगाई जाती है, तुम नहीं खरीद सकते। तो ये सब नए नए कायदे आए हैं जिससे इनसाइडर ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। तो ये 10 एक्टिविटीज है। याद रखना, ये जो क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ सेबी इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क का आएगा, बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, शॉर्ट नोट के लिए ही आएगा, ठीक है। सो इसको एक बार रीड कर लो अच्छे तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करो।